मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिल्ली की सर्दी अपने आप में बहुत मशहूर भी है और इस पर फिल्मों में गाने भी बने हैं। और सर्दी अपने उफान पर है, या यूं कहिए शबाब पर है। कुछ भी कह लीजिए, सर्दी का मजा तो लेने के लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ जो प्रदूषण है वो भी मुश्किलें पैदा करती है। लेकिन इन मुश्किलों से जूझते हुए अपने आप को तरोताजा रखना, ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा तरीका भी है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम जिएं। बात 2025 की है, क्योंकि 2025 जा रहा है, तो कुछ ऐसी यादें छोड़कर जिसे हमें समझना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए और एक ऐसी मन स्थिति पैदा करनी चाहिए कि 2026 बेहतर हो और हम सबके लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सके। लेकिन उन यादों पर हम एक तार्किक और क्रिटिकल एनालिसिस करने के दौरान ये देखें कि कहाँ किस बात में कितना दम है। और इसके लिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारा ये वीडियो देखें तो उस पर कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। मुद्दा यह है कि किस तरीके से कुछ ऐसी घटनाएं 2025 में ज्वलंत तो रही ही, 2026 का भी वो आधार बनती हुई दिख रही। और आज हम और कर्नल सर, मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मेरे मन में जो उस घटना को लेकर के सवाल हैं वो मैं बोलूंगा। कर्नल सर की बात से अगर मैं आश्वस्त नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ, तो मैं उस बात को काटने का भी प्रयास करूंगा। और कर्नल सर हमारे सवालों से अगर बिल्कुल सहमत नहीं हुए तो अपनी बात को उसी अंदाज में रखेंगे। आपको अगर ये अंदाज पसंद आएगा तो इस पर भी जरूर कमेंट करिएगा। भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी हैं, इसलिए कि 1971 के बाद जो बांग्लादेश आया और जिस बांग्लादेश की कल्पना शेख मुजीबुर रहमान ने की थी और हमारे सेना के प्रयासों से वो सब कुछ सफल हुआ, आज वो बांग्लादेश किस राह पर खड़ा है। और बांग्लादेश एक ऐसी स्थिति पैदा करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, जिसमें लगता है कि बांग्लादेश को सही लाइन पर रहने और रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम वो नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में करना चाहिए। मेरे इस सवाल पर ही कर्नल सर बहुत सहमत नहीं दिखते। कर्नल सर, बहुत छोटे छोटे में आंसर होगा, क्योंकि मेरे पास सवाल ज्यादा हैं और उसके उत्तर जो है हमें इतने देने हैं, क्योंकि 15 से 16 मिनट के अंदर हम बहुत कुछ कवर अप कर पाए। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। अच्छा विषय लिया आपने। मैं एक बात प्रारंभ से क्लियर करना चाहता हूं जी। कि भारत देश में कुछ लिमिटेड गहन अध्ययन करने वाले नीतिकारों को छोड़कर आम विचारधारा ये है कि हम बांग्लादेश के जन्मदाता हैं। मैं मानता हूं हम हैं। अब जन्मदाता होने के नाते हमारी कुछ उम्मीदें हैं, जी। हम अपना कुछ अधिकार समझते हैं, जी। शायद बिल्कुल उसी धर्म तरीके से जी। जैसे कि संसार में जन्मदाता का बच्चों पर अधिकार होता है। जी। पर ग्राउंड रियलिटीज इस बात को नहीं मानती। 71 से लेकर आज तक इन 55 सालों में वही सब हुआ है बांग्लादेश में जो कश्मीर में हुआ। कश्मीर पूरी तरह भारत का अंग था। मुनि कश्यप के समय से लेकर और शारदा मंदिर तक, और उसके बाद विक्रमादित्य से लेकर और महाराजा हरि सिंह तक हिंदू राष्ट्र था पूरी तौर पर। हालांकि मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, वो भी मुगल नहीं आए, बहुत कम आए। यहाँ लोग बदली होते गए, धर्म परिवर्तन होते गए। 100 साल डोगरा राज में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी, उसके बाद आज तक वो पॉपुलेशन बढ़ती ही गई।
हमने उस पर कुछ विचार नहीं किया। प्राथमिक विद्या होती गई मदरसों में, मैं यहाँ रोकूंगा सर। हिंदू को काफिर बताते गए बिल्कुल, और हम मानते गए। और हमने उस सबको होने दिया। ये सब एक सिलसिलेवार, तरीकेवार प्लानिंग के तौर पर हुआ जी। और इतना हुआ कि वो कायदे मैंने उनके पढ़े, उसमें एक तांगे के ऊपर 4 मुस्लिम लड़के घोड़े की जगह तांगा खींच रहे हैं और एक चोटी वाला पंडित चाबुक लेकर उनको हाँक रहा है। काफ, उर्दू में का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काफ, काफिर। और काफिर है वो एक लंबी बोदी वाला जी जी जी। गंजे सर का पंडित, और वो चाबुक मार रहा है। यहाँ तक के ये अभी पिछले 20 वर्ष में भारत दर्शन के लिए बच्चे आते थे, लौट कर आए, मुझे एक मौका मिला उनसे बातचीत करने का। मैंने कहा बेटे तुमने क्या देखा भारत में? यही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चमचमाता है दिल्ली शहर, इतनी रोशनी है। हमारे कश्मीर की बिजली जो हमें नहीं मिलती, उससे कश्मीर की बिजली से दिल्ली चमचमाती है। मैंने कहा बताया कि बेटे जे.एंड.के की कितनी प्रोडक्शन है बिजली की और कितनी खपत है उसको पता नहीं था। मैंने कहा तुम्हें बात किसने बताई? कि हमारे साथ तो हमारे उस्ताद मौलवी जी गए थे ना। कर्नल सर, चूंकि तो मैं ये सब विद्या चलती रही, मैं बांग्लादेश में बिल्कुल इससे अलग नहीं हुआ। तो मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं कि बांग्लादेश हमारे मुफीद रहे। मैं बहुत शॉर्ट में सवाल पूछूंगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो सूरत हाल है, मैं दर्शकों को बता दूं कि तारिक रहमान जो बीएनपी पार्टी के बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं, वो लौट आए हैं। बड़ा स्वागत हुआ है और ऐसे स्मार्टली वो बातचीत कर रहे हैं जैसे वो रहनुमा हो, उन्हें प्रिंस कहा जा रहा है। और ढाका से लेकर पूरे बांग्लादेश में शांति स्थापित कर देंगे, लोकतंत्र स्थापित कर देंगे, सर्व समाज उनके साथ चलेगा और बांग्लादेश पुराने गौरव की तरफ लौट आएगा। ये उनके वाक्य हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। तो जो पुराना गौरव था, उस गौरव को जो 1.5 साल में खत्म किया गया, हमने क्या किया? दिवाकर जी, मैं यही आपको प्रारंभ से बताना चाहता हूं कि 1.5 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ है। 71 ऑनवर्ड्स उनके एजुकेशन मदरसों में हुई है, जहां उनको बताया गया है कि काफिरों ने 71 में हमला किया। लेकिन ये बात थी सर कि वो जो तत्व थे, मैं भी बता दूं, वो उन तत्वों को सीमित रखा गया। भाई देखिए, पैन इस्लामिक फोर्सेस हर जगह हैं, पूरे वर्ल्ड में है, और अगर वो सीमा से बाहर जाएंगे तो हर जगह कश्मीर बन जाएगा। और कश्मीर नहीं, बांग्लादेश का उदाहरण तो एक गाजा बन गया सर। अब दिवाकर जी, जो कुछ पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में किया, जिसकी रिपोर्ट दी थी, जी 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 जी, जिसकी रिपोर्ट दी थी न्याजी ने कि 100% विमेन रेप, वो सही है जी। मैंने कहा ये आज सब इंडियन आर्मी के साथ परमिट दिया गया। मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूं कि ये सारी बातें 71 के बाद, मैंने एक वीडियो बनाया था कि कमोबेश हर एक रिजिम में हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, इतने खराब नहीं रहे जो अब हो गए। दिवाकर जी, जब एक आज की पॉपुलेशन में अगर आप फ्री सेंसस कराएं तो 60% बांग्लादेशी भारत को नफरत करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। क्यों करता है? वो एजुकेशन जो उन्हें दिया गया, और बड़ा बुरा लगा था कुछ लोगों को जब लोग कह रहे थे वो माँ दुर्गा की तरह कंपैरिजन करते थे हमारी प्रधानमंत्री का। मैं भी उनका आदर करता रहा हूं, बड़ी बोल्ड थी, बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। पर मेरी एक परिभाषा ये भी थी कि 4,500 भारतीय सैनिकों की
धीर गति और उसके तकरीबन दुगने जख्मी। और हमने क्या पाया? एक और इस्लामिक देश पैदा कर मैं दिया। यही बात आपसे कह रहा हूँ ना सर, वो इस्लामिक देश चलता रहा, मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूँ। पनपता रहा। हम उसको हर तरह की सहायता देते रहे और वो कुछ चीजें जो हमें करनी चाहिए थी हमने नहीं की। हमने क्या नहीं किया, वही बात तो मैं कह रहा हूँ सर, हम मैं वो बता पॉइंट रहा हूँ पर आए हैं। हमें एक एजुकेशन सेंटर वहां भारतीयता का रखना चाहिए था। हमें जिसको ये चिकन नेक कह के रोज गीजर बत्ती देते हैं, इसको 4 गुना कर लेना चाहिए था। हाँ, कर लेना चाहिए था, बिल्कुल। हमें कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटीज संस्कृत की और डिपार्टमेंट्स की वहां रखनी चाहिए थी ताकि विद्या पर कुछ कंट्रोल कर सके। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने कॉन्वेंट चलाए और आज हजारों लाखों कॉन्वेंट्स भारत में चल रहे हैं, हमें कम से कम 20-25 इंस्टीट्यूट तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में बना देने चाहिए थे। हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल, और या तो कांग्रेस हमने की एक सरकार थी, कट्टरपंथी मुस्लिम राज्य को पनपने दिया, पनपने में माली सहायता दी, हर तरह की सहायता दी, बिजनेस सपोर्ट दिया, उनका बिजनेस प्रमोट किया और उनको इस लायक बनाया कि किसी स्टेज पर उनकी पर कैपिटा हमसे बेटर भी दिखी। जी। मैं एक उदाहरण दूंगा सर। बेगम माफ करिएगा, शेख हसीना वाजिद, उनकी जब सरकार रही तो वो प्रो इंडियन कह सकते हैं आप, हमको खुल के बात करनी चाहिए। और प्रो इंडियन मतलब ऐसा नहीं था कि वो भारत की कोई सेवा करती थी या भारत के हुक्म को मानती थी। बेसिकली भारत और उनके बीच में एक बेहतर तालमेल था। और वहां पर जो इस्लामिक फोर्सेस, जैसा कि आप 71 से बता रहे हैं, और मैं मानता हूं कि 2000 के बाद से वो बहुत ज्यादा प्रभावी हुए। कॉक्स बाजार वगैरह एरिया और उसके बाद भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो गतिविधियां चल रही थी और जिससे हमारे डेमोग्राफी पर कितना बुरा असर पड़ा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इन 12 सालों में जब से मोदी सरकार है, हमें बहुत निरपेक्ष होकर बात करनी चाहिए। क्या हमारे पास रिपोर्ट भी थी कि बांग्लादेश बहुत कुछ किसी की गोद में खेल रहा है, और पिछले 3 साल से तो था ही सर, और 1.5 साल से तो क्लियर है। हम बिल्कुल अद्यतन बात कर रहे हैं, अभी की बात। हम जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से सिर्फ बयान दे रहे हैं, यह कि हमें बहुत धीरे चलना है, बहुत संभल के चलना है, कहीं इतनी देर न हो जाए कि हम एक कश्मीर जैसी स्थिति बांग्लादेश के उन हिंदुओं पर भी देखें। हालांकि वो हिंदू बांग्लादेश के हैं, लेकिन अगर वो हमसे आवाज लगा रहे हैं, हमसे वो सुरक्षा मांग रहे हैं, हमसे वो इंटरवेन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज क्या करने के लिए बनता है? सवाल तो ये है। आह्वान कौन कर रहा है दिवाकर जी? बांग्लादेश की तरफ से होता है, वो हिंदुओं की तरफ से हो रहा है। बांग्लादेश की तरफ से नहीं, नहीं, बांग्लादेश में तो भाई यूनुस की सरकार थोड़ी हमसे आह्वान करेगी सर। हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। हाँ, वो नहीं करेगी। जिसको मैं कहूंगा लगभग 4 से 4.5% बांग्लादेश की आबादी। आप यकीन मानिए, बांग्लादेश की विचारधारा 71 से ही नहीं खराब हुई। ये आज भी डायरेक्ट एक्शन 1947 का बिल्कुल, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की देखरेख में हुआ था, ये उसी मानसिकता पर चल रहे हैं, लगातार चलते आए हैं। और हमने भी वो उपकार जो किया उनको आजादी दिलाने का, उनकी सहानुभूति के लिए नहीं, बल्कि वहां से इतने रिफ्यूजी यहाँ आते गए। हाँ, वो हमारे लिए समस्या थी कि हमें खुद हफ्ते में एक व्रत रखना पड़ता था उस पॉपुलेशन के लिए कि ये सब लोग समय पर एक टाइम का खाना खा सके। हमने अपनी मजबूरी से उनकी सहायता की थी, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। उनकी डायरेक्ट एक्शन की विचारधारा आज तक बदली नहीं हुई है। मेरा सर, कर्नल सर, सवाल है सिर्फ जो मैं जिसका एक उत्तर पाना चाहता हूं, और मैंने बहुत बात की लोगों से, जिसमें आप तो प्रमुख हैं।
हर रक्षा विशेषज्ञ से, और इसका एक सॉल्यूशन मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मिलिटरीली नहीं हो सकता। ये सब हवाई बातें हैं कि हमें एक्शन ले लेना चाहिए, बांग्लादेश को डंप कर देना चाहिए। हम एग्रेसर क्यों कहलाएं? हमको कोई तमगा थोड़ी लेना है कि हम 2 मिनट में या 2 घंटे में बांग्लादेश को उसकी औकात बता देंगे। ये सब तो हवाई बातें हैं। बट हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यूनुस को, जो लोग पीछे से पंप कर रहे हैं, उनको भी पता चल जाए कि भारत खबर लेगा, और बिना भारत के बांग्लादेश वास्तव में प्रॉस्पेरिटी को नहीं गेन कर सकता। मैं खुल के बोल रहा हूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो। दिवाकर जी, ये जो रशिया प्रेसिडेंट पुतिन ने यूनुस को एक चेतावनी दी है, जी बिल्कुल, आपका समझते हैं कि ये बिना भारतीय प्रयास के हो गई? ये बिना भारतीय प्रयास के नहीं हुई। मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन एक प्रयास और है, उसके बारे में भी सुन लीजिए। अमेरिका की 3 एजेंसीज वहां के चुनाव का मुद्दा क्या हो वो तय कर रही। एक बात, एक समय दीजिए जी। दूसरी चीज जो बड़ी साफ तौर पर किसी जमाने में ट्रंप ने भी कही थी कि बांग्लादेश को भारत निपट लेगा। क्या उस बात को कहीं भी उन्होंने अब दोहराकर बदली किया है? नहीं किया। क्या समझते हैं कि ये हमारी भारतीय राजनीति के बगैर हो गया था? कहीं तो हमारी राजनीति में ऐसा कुछ सुझाव उन्हें दिया गया होगा ना। तो हर चीज को, ये जो प्रथा चली है हमारे देश में कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कितने मारे, उसका प्रमाण दिखाओ। नहीं सर, ये तो सवाल आपके नहीं। हवाई जहाज कितने गिरे, गिनकर बताओ। गिरे या नहीं गिरे, गिनकर बताओ। उनके कितने गिराए, गिनकर बताओ। मेरे ख्याल में हम लोग एक बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं, बहुत से मुंह खुलते जा रहे हैं। कुछ चीजें राजनीति की ऐसी होती हैं जो कि राजनीतिज्ञ जिनके पास इसकी जिम्मेवारी है उनके तक सीमित रहनी चाहिए। समय आने पर वो डिक्लासिफाई हो जाती हैं और जनता से शेयर भी की जा सकती हैं। कर्नल सर, मेरा एक सवाल है। वॉर की कई चीजें आज तक डिक्लासिफाई नहीं की मेरा गई। एक सवाल है, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि किसी भी तरीके का मिलिट्री इंटरवेंशन न बांग्लादेश में हो सकता है और न होगा और न करना चाहिए। तीनों बात मैं उसके आगे जी मैं कहूंगा हो भी सकता है और करना पड़ेगा तो कर भी देंगे, पर वो स्थिति मैं तभी देखता हूँ जबकि हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स, वहां पर कुछ भूमि के तौर पर या जमीन के तौर पर या लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर स्थिति ऐसी हो रही है कि ईस्टर्न कमांड नहीं संभाल सकती। जब ऐसी सूरत अगर आई, जो मैं विजुलाइज नहीं करता कभी आएगी, पर अगर ऐसी सूरत आई तो मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी, सरेआम पड़ेगी। और उस समय और आज भी ना तो चिकन नेक से हमारी मिसाइल रुकते हैं, ना चिकन नेक से हमारी एयरफोर्स रुकती है, ना चिकन नेक से हमारी नेवी, जो कि बे ऑफ बंगाल से बहुत ज्यादा कार्रवाई कर सकती है, रुकती है। और मैं उसी भरोसे से, उसी कॉन्फिडेंस से, उसी फौजी दिल और दिलेरी से कहता हूं कि ना हमारी आर्मी, हमारी थल सेना को चिकन नेक पार करने से कोई शक्ति रोक पाएगी, कितनी भी वैश्विक। सर, हमारी सेना पे हमको इतना भरोसा है, पर वो स्थिति आएगी नहीं, वो आएगी ही नहीं। वो बात मैं आपसे सहमत हूँ। आएगी तो हमें इनमें से कोई चीज रोकने वाली वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी सेना के लिए ये बात जो आपसे मैं अब कह रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं और सहमत हुए। यही बात हमारे एडवर्सरीज भी जानते हैं जी। पाकिस्तान भी भली बात जानता है और बड़े देश अमेरिका और रशिया भी जानते हैं, तुर्की भी जानता है, कतर भी जानता है, सऊदी अरेबिया भी जानता है। इस बात को ये सब लोग भली बात समझते हैं और ऑप सिंदूर में हमने जुट कर दिखाया है
उसके बाद उनको कोई संदेह इस बात पर नहीं रह गया है। तो ये कहना कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, हमेशा खुला है, पर खोलेंगे नहीं खोल अपनी इच्छा से। नहीं सर, एक सवाल है मेरा इस पे सवाल है ना। दूसरी बात, जी, मिलिट्री ऑप्शन के लिए जो सलाह दे रहे हैं ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए अभी फिलहाल, तो ऐसी फुट इन स्थिति द नहीं है। माउथ वाले भारतीय, बिल्कुल वो दुश्मनी कर रहे हैं बिल्कुल। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। जी जी, मेरा सवाल तो यही है ना। बांग्लादेश में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड नहीं है। जी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल जी। सुन लीजिए, क्योंकि ये एक आर्मी ऑप्शन पे बात आपने खुल के रख दी। मेरा सवाल ये है कि जब आपने कहा ना कि हमने कुछ वो इंस्टीट्यूशंस बनाए होते, कुछ इस तरह का होता, हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान सर, वो हर एक मॉन्यूमेंट्स, वो हर एक संग्रहालय, वो सब कुछ उन्होंने जलाया, और जिसने जलाया वो आपको पता है, वो तो पाकिस्तान प्रेरित है। मेरे 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 पूरे सवाल होने दीजिए सर। ये सारी स्थितियां हमने देखी, और वास्तव में हमको देखना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरे देश में इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया वहां पर कमेंट कर रही है। हम भी कह रहे हैं, हम नजर रख रहे हैं, विदेश मंत्रालय हमारे ब्रीफिंग दे देता है कि हम बहुत तगड़ी नजर रख रहे हैं। हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं कि हमें समझ बूझ के चलना होगा। सवाल यह है कि जो लोकतंत्र के नाम पर वहां 12 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है, जो सरकार बनेगी वो हमारे साथ बेहतर संबंध रखेगी। मैं तो और आगे की बात कर रहा हूं सर। दिवाकर जी, पहली बात आपका पहले लूंगा, दूसरी बात दोबारा। पहली बात तो ये कि अगर हमारा कितना पाकिस्तान का आदान प्रदान था बांग्लादेश के साथ स्टूडेंट्स का? पहले तो इतना नहीं था, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जी जी, और अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हमने कितना किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे यहाँ, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि इस्लामाइजेशन बांग्लादेश में हो रहा है तो भी ठीक, कश्मीर में हो रहा है तो भी ठीक, केरला में हो रहा है तो भी ठीक, तमिलनाडु में हो रहा है तो भी ठीक, यहाँ तक राजस्थान में हो रहा है तो भी ठीक। ये हमारी कई सरकारों ने किया। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, पर इस्लामाइजेशन को खुला होने दिया। अगर पूरे संसार में देवबंद नाम का सेंटर है, वो भारत में है। 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं देश में, संसार में 57 हो गए शायद। इंग्लैंड किसी भी दिन होने वाला है। सही कह रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, पर वहां कहीं नहीं है देवबंद। देवबंद क्या है? देवता की पूजा बंद, दैट इज देवबंद। उसका सेंटर दिल्ली में है, भारत में है। तो ये एक रणनीति या राजनीति इस्लामाइजेशन की हमने एनकरेज की है। मैं तो सवाल यही कह रहा हूँ ना, 78 साल होने लगे। ये तो सर हिस्ट्री हो गई ना, वो 1.5 साल में हम पलट दें? नहीं कर्नल सर, ये हिस्ट्री हो गई ना। व्हाट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश एट प्रेजेंट? बांग्लादेश में हमें क्या करना चाहिए, पॉइंटर्स में हम बात करें। या नहीं बोए हैं, सब कुछ हमने किया। उनकी फसल आ रही है भाई, हमने सब कुछ किया, फसल आ तो रही है सर, लेकिन जो फसल हमारे लिए जहराब है, उस जहराब को हम कैसे क्रॉप करें? मैं वही आपको, आप दूसरा सवाल आपका आया। जी जी, पहले सवाल का मैं उत्तर कि जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हुआ, अब उसको क्या करें। 5 नदियां हमारी जाती हैं बांग्लादेश में, जो हमने पाकिस्तान के साथ किया, हम बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तो ट्रीटी भी कोई नहीं है। यहाँ कोई जल ट्रीटी नहीं है हमारी बांग्लादेश की, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ रोकी उन्हें। आज की तारीख तक हम उन्हें बिजली दे रहे हैं। स्टेटमेंट्स कई बार आए, हम रोक देंगे, रोका नहीं जी। व्यापार कितना किया हमने कि उनके जीडीपी हमसे आगे निकल गई। इतना प्रोत्साहन दिया हमने उनके व्यापार को। हाँ, उनका कॉटन उद्योग, उनके बैंकिंग सेक्टर की जो बूम आई, वो हमारे बहुत कुछ छूट के कारण जी। अब रोक रहे हैं,
अब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जी। तो इस तरह की नीतियां अब लानी पड़ेंगी, कारगर तौर पर लानी पड़ेंगी, शायद ज्यादा स्पीड से लानी पड़ेगी, हम्म। और उस स्पीड से लानी पड़ेंगी कि अभी बांग्लादेश में अवामी लीग को तो उन्होंने किनारे रख दिया, बाकी जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और चौथी पार्टी में उनकी फौज को मानता हूँ, हम्म। यही तो 4 शक्तियां हैं वहां, हम्म। 3 पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड द आर्मी। इनको आपस में उलझने, सुलझने और टकराने दीजिए, इनमें से जो भी उभर कर आएगा, जैसा आपने कहा, वो खालिदा का बेटा, तो क्या नाम, तारिक या क्या, हाँ, तारिक तारिक अनवर, तारिक तारिक, तारिक रहमान, उनमें सॉरी। से जो भी उभर कर आएगा, उसकी सूझबूझ और हमारे देश की एक फ्रेंडशिप का हाथ आगे शायद बढ़ाना पड़े, मिलाना पड़े, हम्म। पर वो स्थिति अभी दूर है। वो बहुत दूर है। आपने बड़ी सुगमता से कह दिया कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, मुझे उसकी आशा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आप बराबर ही इस बात को कह रहे हैं कि वहां उसके इलेक्शन नहीं पहले हो ये पाएगा। लोग आपस में लड़ेंगे, इनके आपस में लड़ने से कोई ना कोई उभरेगा, हम्म। चारों तो नहीं बनाएंगे ना सरकार। हम्म। मेरा सोचना ही ऐसा है कि तारीख विद द सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश आर्मी शायद इवेंचुअली पावर में आएंगे, अगर चुनाव हुआ तो। चुनाव नहीं भी हुआ तो। ओके। चुनाव नहीं भी हुआ तो, क्योंकि मैं ये यूनेस को ज्यादा समय नहीं दे रहा है, हम्म। और यूनेस का कोलैप्स होते ही आर्मी आएगी, और फिर वो पाकिस्तान की तरह, जैसा वहां पर मियां मुनीर और नवाज शरीफ हैं, इसी तरह शायद वहां पर वो हो जाए, और वही ऐसा समय होगा कि जब हम बात आज करो तो किससे करो, नीति आज बनाओ तो किससे बनाओ, यूनुस से राइट। या उस आर्मी चीफ से जिसके हाथ में अभी पावर नहीं है, हम्म। या उन छोकरों से जिनको के घर चलाने और लूट के अलावा हम्म। और कुछ आता ही नहीं है। तो आज की स्थिति ऐसी है, से रोप वॉक, वो जो रस्सी पर चलते हैं ना बैलेंस करते हुए, आज की स्थिति वैसी है, डेलिकेट है, डेंजरस है और एक्सप्लोसिव है। बहुत इन बहुत। सब चीजों को देखते हुए सोच संभल कर चलना है, आंख कान खुले रहने हैं, और किसी भी स्थिति के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना है, वो स्थिति भी जिसकी मैंने सबसे कम संभावना बताई। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर। और हमारे बीच आज कोई इंटरव्यू के अंदाज में संवाद नहीं हुए हैं, बल्कि मैं भी तल्ख था और कर्नल सर भी। ये हमारी वेदना अपने देश की सुरक्षा और उसकी आन बान शान को लेकर के है। कर्नल सर का एक बहुत ही सूझबूझ भरा दृष्टिकोण, और उनकी अपेक्षा, मैं थोड़ा बच्चा हूं उनके सामने, लेकिन वो हर सवाल मैंने उठाने की कोशिश की जो आम जनता के, जो भारत में रह रहे हैं और जो बांग्लादेश के समस्या को समझ रहे हैं जिस भी अंदाज में, और जो उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल मैंने उठाया। और कर्नल सर ने उन सवालों को बहुत ही सर्वांगीण दृष्टिकोण से परखते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारा ये अंदाज आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्नल सर, आपने चलते हमसे। चलते दिवाकर जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। लोग नहीं जानते कि बांग्लादेश की भूमि, लैंड मास कितना दलदल वाला है, इन 5 नदियों की वजह से और ज्यादा बारिश की वजह से। दलदल में पैर डालने से पहले 10 बार सोचना आवश्यक होता है। मैं ये बात मिलिट्री दृष्टि से भी कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। कर्नल सर से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, अगले वीडियो में मैं उस सवाल का इनसे जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।